हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ये एक पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है। इसमें हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है और आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पिक कार्ड रीडिंग है, तो यहाँ पे 2 पायल है आपके सामने। तो इन दोनों पायल में से आपको एक पायल चूज़ करनी है। तो जो भी पायल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो पायल आप चूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टाइम स्टैम्प है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। एंड याद रहे, ये जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी मैच करती है, जो भी पॉइंट मैच करता है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं करता तो कोई नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हैं। या ठीक है, तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है, ये कार्ड द हेरोफेंट, उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है, आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपकी है, तो ये रीडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का एंड जस्टिस। तो अगर राशियों की बात करें तो आप अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप या आपके पार्टनर, ये राशियाँ आप या आपके पार्टनर की हो सकती हैं। अगर आपकी रीडिंग को देखें तो यहाँ पे मुझे आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो इस वक्त। बहुत ही कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपने, हो सकता है कि कुछ नया स्टार्ट किया है, कोई नया वर्क स्टार्ट किया है, या नई स्टडी को स्टार्ट किया है आपने। एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं आप, और उसकी तरफ ही आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी लाइफ में आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ के हर एक एरिया में आप ग्रोथ चाहते हैं। एंड वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो गॉड से, यूनिवर्स से। एंड वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप बहुत ही पैशनेट हैं। कोई वर्क हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत ही पैशनेट हो सकते हैं। तो उसकी तरफ आपने उसकी तरफ आप वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, हो सकता है कुछ नया आपने स्टार्ट किया है, कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई नया वर्क और जॉब हो सकती है, कुछ बिजनेस हो सकता है, या अगर आप बिजनेस नहीं तो कुछ नया स्टडी आप कर रहे हो। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में मुझे ये आप दिख रहे हैं। चीज़ों को लेके बहुत ही पैशनेट है, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको की लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ आ भी रहा है, और आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसी डायरेक्शन में आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, और उसी डायरेक्शन में आप वर्क भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, और अपने पार्टनर को लेकर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से जस्टिस आपको मिलना चाहिए, इक्वल। तो आप अपने पार्टनर को भी यहाँ पे मैनिफेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर को आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ में जस्टिस चाहते हैं अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, किसी तरह का जस्टिस चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैरिड हो सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अपने पार्टनर को लेके आप चाहते हैं, उनसे मैरिज करना चाहते हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में। अपने पार्टनर को लेके बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो रीडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही इस वक्त पैशनेट है चीज़ों को लेके, और बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आप वर्क कर रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी है। अगर ये आपसे मैच करता है तो रीडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए नेक्स्ट कार्ड आया है, आपके पार्टनर के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो वो बहुत ही इस वक्त एक पेन की सिचुएशन में है। हो सकता है बहुत ही चीज़ों को लेके बहुत पेन में है इस वक्त वो। हो सकता है कुछ पास्ट की चीज़ें उनके लाइफ में, उनको कोई पास्ट की चीज़ उनको टेंशन दे रही है, जिसकी वजह से बहुत ही पेन फील कर रहे हैं। एक डार्क एनर्जी से गुजर रहे हैं इस वक्त वो। ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी नहीं है यहाँ पे देखें तो। ठीक है, किसी चीज़ को लेके मुझे यहाँ पे डर लग रहा है उनके मन में, किसी चीज़ को लेके बहुत ही डरे हुए हैं। हो सकता है आपको लेकर यहाँ पे उनको के मन में एक डर सा है कि पता नहीं आप की तरफ से क्या होगा, या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या
चीज़ें सही होंगी कि नहीं आप दोनों में, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर उनकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर वो डर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में उनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसको लेकर आज वो डर रहे हैं बहुत, ठीक है। हो सकता है उनके वर्क को लेकर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट की चीज़ की क्लैरिटी उनको मिली है, किसी चीज़ की उनको मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की उनको क्लैरिटी मिली है जिसके वजह से वो बहुत ही डरे हुए से हैं इस वक्त, ठीक है। किसी चीज़ का डर उनको लग रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें उनको अपने फैमिली को लेके या किसी सिचुएशन को लेके या किसी पर्सन का कुछ ऐसा सच्चाई उनको पता चला है, ये भी बोल सकते हैं हम। या फिर कुछ तो चीज़ है जिसके वजह से वो बहुत ही पेन में है, या कुछ चीज़ें उनको पता चली हैं, यहाँ पे किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है। या फिर किसी चीज़ में बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे और उनको सक्सेस नहीं मिली, या उनको डर लग रहा है कि जो भी उन्होंने सोचा था वो होगा कि नहीं। तो इस चीज़ से बहुत ही मुझे एक डरी हुई सिचुएशन में दिख रहे हैं, बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन में आपके पार्टनर है इस वक्त, ठीक है। बहुत ही एक डार्कनेस सा फील कर रहे हैं, बहुत ही लो एनर्जी में है आपके पार्टनर, ठीक है। हो सकता है बहुत टाइम से अपनी फैमिली को लेकर या अपने सिचुएशन को लेकर, अपने फैमिली, अपने सिचुएशन, अपने पैसे, फाइनेंस पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे और जो चाह रहे थे वो चीज़ें हुई नहीं उनके साथ में, ठीक है। जिस चीज़ पे बहुत टाइम से वो वर्क कर रहे थे, जो सक्सेस या जो भी चीज़, जो भी चाहते थे कि इसमें मुझे जीत मिलनी चाहिए, तो वो उनके साथ में हुआ नहीं। इसके वजह से वो बहुत ही एक डरी हुई सिचुएशन में है कि इतना मेहनत डालने पे भी चीज़ें उनके फेवर में नहीं हुई, या फिर किसी का सच्चाई उनको कुछ पता चली है तो जिसकी वजह से उनको एक डर सा लग रहा है किसी चीज़ का। चीज़ों में ग्रोथ चाह रहे थे, चीज़ों को सही करना चाह रहे थे, बट हो नहीं रहा है। हो सकता है उनको किसी फैमिली मेम्बर से या फिर वो एक हैप्पी फैमिली चाह रहे थे अपने लिए, या अपनी फैमिली की सिचुएशन को सही कर रहे थे, या ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से ही उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। या उनकी फैमिली की, या जिसके ऊपर वर्क कर रहे थे बहुत टाइम से, या हो सकता है कि आपके पे ध्यान न दे के जिसके पे भी ध्यान दे रहे थे आपकी जगह पर, तो उनके तरफ से कुछ ऐसे पेन उनको मिले हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं या कुछ क्लैरिटी मिली है जिसकी वजह से बहुत ही पेन में है इस वक्त, ठीक है। बहुत ही लो एनर्जी में है आपके पास। तो ये उनकी सिचुएशन है, ये उनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हो। तो यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है, तो इससे ये मुझे दिख रहा है कि वो आपको लेकर बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ही एक ऑब्सेशन टाइप में फील कर रहे हैं। आपको देखकर बहुत ही उनको एक अट्रैक्शन सा फील हो रहा है, मतलब आपकी तरफ, मतलब बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो, एक ऑब्सेशन सा हो रहा है, बहुत ही एक मिसिंग एनर्जी यहाँ पे आप बोल सकते हैं। या बहुत कुछ भी कर रहे हैं, या कोई भी उनका काम में मन नहीं लग रहा है, या हर वक्त आपके बारे में ही वो सोच रहे हैं, या इमेजिनेशन कर रहे हैं वो आपको लेकर, ठीक है। या मतलब एक ऑब्सेशन टाइप में हो रहा है उनको कि जिसकी वजह से वो कहीं भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी उनकी दिख रही है आपको लेकर, ठीक है। एक अट्रैक्शन बहुत ही फील कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है आपके फ़ोटोज़ या आपके बारे में सोचकर, या आपकी पास्ट की मेमोरी सोचकर वो चीज़ें मतलब बहुत ही एक अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है कि आप बहुत ही अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत खुश हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको देखकर वो बहुत ही चीज़ों को, बहुत ही एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ आपके लिए देखिए नेक्स्ट कार्ड, अगर उनके एक्शन की बात करें तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि वो आपके लिए बहुत ही जल्द एक एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपको वो मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या फिर वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्द आपको एक मैसेज आ सकता है उनके तरफ से, क्योंकि उनके मन में बहुत ही है कि आपको मैसेज करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपसे मिलने भी आए या आपको बुलाए, ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल आ सकते हैं आपको, ठीक है। कुछ मैसेज या उनका कॉल आ सकता है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप दोनों की बात स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अगर आप दोनों में बातें बंद है तो, अगर आप बात हो रही है तो कुछ कमिटमेंट तक बातें पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको लेकर उनकी एक सिचुएशन बहुत ही ऐसी है कि जिसमें वो
बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में, और उनको इस सिचुएशन में आप ही एक नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको लेकर उनको बहुत ही अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उनको हील कर सकते हैं एक तरह से। आपसे अगर वो बात करते हैं तो उनको एक हीलिंग सी मिलती है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपको लेकर वो डर रहे हो कहीं ना कहीं कि पता नहीं चीज़ें आगे सही होंगी कि नहीं, ये भी उनके मन में कहीं ना कहीं डर है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर एक्शन की बात करें तो बहुत ही जल्द आपके लिए एक्शन आ रहा है उनकी तरफ से, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप उनकी तरफ से मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द आप उनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, या मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मिलने भी आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। तो यहाँ पे आपको एंजल की तरफ से यही गाइडेंस है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब आपको न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, यहाँ पे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप हो सकता है दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हैं, या किसी तरह का कंफ्यूजन है आपको किसी चीज़ को लेकर, या किसी तरीके से कुछ भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है ना, तो उसको क्लियर करो और एक सही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपने करियर में, ठीक है। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एंड अपने लाइफ में ग्रोथ लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को सही ढंग से मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको सही तरीके से एक चीज़ को पकड़कर उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको अपने फाइनेंस पे, आपको अपने मनी पे और अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने फाइनेंस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी चीज़ों को सही करेंगे, तो आपके पार्टनर अपने आप वो एक अट्रैक्शन फील करेंगे, एक पुश फील करेंगे यूनिवर्स की तरफ से। एक मतलब अगर आप सही एनर्जी में रहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाते हैं ना, तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे आपकी तरफ वो आएंगे, ठीक है। एक अट्रैक्शन सा उनको फील होगा, या आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको खींच कर लाएगी आपके तरफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहो, सही डायरेक्शन में आपको सही डायरेक्शन में आपको वर्क करना है, अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके, या जो भी स्टडी कर रहे हो उसको लेकर, ठीक है। तो यही मैसेज है आपके लिए। तो यही है आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, कुछ रेजोनेट की हो। अगर कुछ भी इसमें से हेल्प किया, रेजोनेट किया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, ये कार्ड, उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो फिर रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस का। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन हो, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम आपकी रीडिंग देखें, अगर आपकी सिचुएशन देखें, तो हो सकता है कि आप मैरिड हो अपने पार्टनर से, और हो सकता है आप मैरिड हो, एंड ये रीडिंग अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कोई कोर्ट में कुछ केस चल रहा हो आपका। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों का कोर्ट में केस चल रहा हो, या आपका खुद का कोई केस चल रहा हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप बहुत ही बैलेंस एनर्जी में लग रहे हो, अपने आप को बहुत ही बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। अपने बहुत ही बैलेंस करके आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को बहुत ही बैलेंस करके रखा हुआ है, अपने एनर्जी को बहुत ही बैलेंस करके रखा है, बहुत ही, मतलब इस समय आप बैलेंस सिचुएशन में है, ठीक है। हो सकता है अपने ऊपर बहुत ही वर्क किया है आपने पास्ट में, एंड अब अपने आप को बैलेंस करना आप सीख गए हैं कि मुझे कैसे सिचुएशन में कैसे रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होते, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अपने आप को आप कंट्रोल करने लगे। पहले हो सकता है कि आप बहुत ही इमोशनल हो जाते थे, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में मतलब टेंशन लेते थे आप बहुत, या हमेशा इमोशनल ज़्यादा रहते थे। लेकिन अभी आपको चीज़ों को बैलेंस में रखना, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना आ गया है, और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही बैलेंस करके आप चल रहे हो लाइफ में, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, मुझे क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है यहाँ पे, ठीक है। और अब अपनी लाइफ आप अपने हिसाब से जीने के लिए तैयार हो, या आपको क्या सही है आपके लिए वो करने के लिए आप तैयार है, ठीक है। पहले हो सकता है कि आपको लोग कंट्रोल करते थे, या इमोशनल होके आप अपनी चीज़ें ख़राब कर लेती थी, लेकिन अब
आपके लिए क्या सही है वही आप करते हैं, और अपने इमोशन को आप कंट्रोल में रखते हैं। मतलब आप न ज़्यादा इमोशनल होते हैं, न ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब बहुत बैलेंस में रहने लगे हो आप। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो रीडिंग कंटिन्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप मैरिड हो, या अगर मैरिड नहीं भी है तो आप थर्ड पार्टी में हैं आपके, ठीक है, आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हो किसी और के लिए, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या पास्ट में आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, आपको धोखा देकर चले गए हो, या आपको थर्ड पार्टी में पुट किया हो। अगर आप मैरिड नहीं भी है तो भी अगर आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो उन्होंने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की हो, और जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम में रहे हो आप, लेकिन अभी आपने अपने आप को बहुत बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आपके फीलिंग देखते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, तो आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ही जगल कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हो, आपके पास आप कंफ्यूज हो 2 चीज़ों में, या अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत जगल कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में बहुत ही जगल कर रहे हैं। अगर हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में आप बहुत ही अप्स डाउन देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगल देख रहे हो अपनी मैरिज लाइफ में। अगर आप अपने मैरिड है किसी के साथ में, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके साथ में आप बहुत ही एक स्ट्रगल फील कर रहे हो, बहुत ही आप चीज़ों को सही करने में लगे हुए हो, बट रिलेशनशिप सही नहीं हो पा रही है। यहाँ पे जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप है वो सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रही कि मुझे ये रिलेशनशिप रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ये कंफ्यूज है आप, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है कि मुझे मेरे लिए रिलेशनशिप सही है कि नहीं। मतलब अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो आप इस वक्त, और आप खुद भी कंफ्यूज हो कि मुझे ये रिलेशनशिप रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हो सकता है आपके सामने 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप कंफ्यूज हैं। अगर आपके पास 2 ऑप्शन नहीं भी है तो यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये रिलेशन रखूँ या नहीं रखूँ, मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। अगर आप चाहते भी हैं कि ये रिलेशन रखना है मुझे, तो ये रिलेशन आप सही नहीं कर पा रहे, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो अपने लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते जाते रहते हों, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे कभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो कभी बिना बताए आपकी लाइफ से चले जाते हैं, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं आप अपने तो इस चीज़ को लेके आप बहुत ही परेशान है या कंफ्यूज है। ठीक है, और इस रिलेशनशिप में जगल कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, ऑब्स्टिकल बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। तो अभी हम आपके पार्टनर की सिचुएशन देखते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड द डेविल। मुझे आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखे तो यहाँ पे मुझे उनकी हीलिंग प्रोसेस में वो लग रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, बहुत ही ख़राब मतलब बहुत ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में इस वक्त आ रहे हैं। बहुत ही एक उनकी एक तरह से बोल सकते हैं कि अवेकनिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि उनकी अवेकनिंग हो रही हो, या मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में चल रही हैं इस वक्त। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स या बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, बहुत चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में। हो सकता है हीलिंग प्रोसेस चल रहा हो उनका, ये भी हो सकता है कि वो हीलिंग प्रोसेस में है अपने। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, आपको लेकर बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, वहाँ से वो निकलना चाहते हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, कोई सिचुएशन में बहुत अपने आप को बंधा फील कर रहे हैं। हो सकता है उनका करियर ऐसा हो, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो, या कोई सिचुएशन हो, तो ऐसी सिचुएशन में है ना कि वहाँ से वो निकलना चाहते हैं वो। ठीक है, चीज़ों से वो जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इस वक्त, या जो भी चीज़ें हैं, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है उनकी एक हीलिंग हो रही है, और ये बोल सकते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही है ऐसी जो उनको बहुत सारे लेसन दे रही हैं इस वक्त। ठीक है, उनके सामने हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं यहाँ पे। ये भी हो सकता है किसी सिचुएशन में वो बंधे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं,
जिससे वो जिस चीज़ को सिचुएशन को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या जो भी सिचुएशन में वो उनकी पर्सनल लाइफ की कोई सिचुएशन, उनकी खुद की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं वो, ठीक है। चीज़ों को सही करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कुछ ऐसे उनकी कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक चीज़ें हैं जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे। उनके लिए वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी उनके लाइफ में एक डार्कनेस सा पैदा हो रहा है, उनके सिचुएशन में एक डार्कनेस आई हुई है, ये बोल सकते हैं हम। उस चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहते हैं। अगर कोई किसी तरह का ऑब्सेशन है उनको, कुछ एडिक्शन है उनको, उनकी खुद की उनकी पर्सनल कुछ लाइफ को लेकर कोई उनकी पर्सनल कुछ ऐसी एडिक्शन हो सकती है, कुछ हैबिट हो सकती है, तो उस हैबिट से, उस एडिक्शन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। या कोई पास्ट की ऐसी एनर्जी है, पास्ट की ऐसी सिचुएशन, या कोई ऐसे थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है ना जिसकी वजह से वो निकलना चाहते हैं, जो उनको स्टक करके रखी हुई है, जो उनको पकड़ कर जकड़ कर रखी है, जिसकी वजह से अपनी वो लाइफ में मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। वो चीज़ों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप सिचुएशन से आगे मूव ऑन करना चाहते हैं सिचुएशन से, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन में बंधा हुआ बहुत फील कर रहे हैं। अभी हम आपको लेकर देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड। इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत ही कंफ्यूज हैं आपको लेकर, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रही कि आपको लेकर, मतलब उनको खुद को समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उनके आसपास के लोग उनको कुछ चीज़ें करने के लिए बोलते हो, या आपके खिलाफ भड़काते हो, या उनके कान भरते हो आपको लेकर, ये भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से खुद कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि उनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं बोलती है उनको कि आपको क्या सही है क्या गलत है, आपको लेकर उनकी इंट्यूशन उनको बताती है, बट वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते। वो अपने आसपास के लोगों के वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके आसपास में जो भी लोग हैं ना उनको भड़काते, तो वो उनकी बातें सुनते हो, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए आपकी इस रिलेशनशिप में या आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत दिख रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन, को खुद को समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करना चाहिए उनको, आपको लेकर, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो किसी और के साथ में हो, कोई थर्ड पर्सन, जैसे मैंने बताया कि कोई आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है। तो किसी वजह से उनसे बंधे हुए हैं यहाँ पे, जो निकलना तो चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। या फिर उनको कुछ ऑब्सेशन हो सकता है, कुछ एडिक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे इस अपनी सिचुएशन से, और उसी वजह से वो आपको लेकर भी कंफ्यूज हैं, ठीक है। अगर ये इस एडिक्शन से या जो भी सिचुएशन से अगर वो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लेकर उनको एक क्लैरिटी मिलेगी, बट वो नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। चाह तो रहे हैं कि निकल जाए सिचुएशन से, बट वो निकल नहीं पा रहे, और इसके वजह से वो आपको भी लेकर कंफ्यूज हैं। यहाँ पे ये है। अगर आपके एक्शन की बात करें कि क्या एक्शन आपको लेकर उनका नेक्स्ट हो सकता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए एक्शन के लिए, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों में जल्द कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर उनको किसी तरह की ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर उनको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। कोई भी चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पे मिल सकती है। हो सकता है जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं या जो भी है, तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी है या जो भी आपके लिए उनके माइंड में गलत चीज़ें बोल रहे थे या आपके खिलाफ को भड़का रहे थे, तो आपको लेकर एक क्लैरिटी मिलने वाली है, या उनको लेकर, जिससे चीज़ें सही होंगी, ठीक है। या वो एक क्लैरिटी लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। जहाँ वो कंफ्यूज हैं तो आपको लेकर जो भी कंफ्यूजन है उनके माइंड में, तो एक क्लैरिटी लाएंगे ठीक है। अपनी कंफ्यूजन को क्यों कंफ्यूज है वो, या कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं, वो उनको समझ में आएगा। उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहने वाला है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर एक क्लैरिटी लाएंगे वो, कि आप क्या करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, उनकी तरफ से आपको एक मैसेज या कॉल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि उनको जब क्लैरिटी मिलेगी तो हो सकता है कि आपको वो कॉल या मैसेज करे, आपसे बात करने का ट्राई करें। बट यहाँ पे मुझे अभी तो जो कन्फ्यूजन में है वो, उससे वो बाहर निकलेंगे, ठीक है।
वो जो भी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं या कंफ्यूज हैं, तो वो कन्फ्यूजन को वो दूर करेंगे। वो ये कन्फ्यूजन कैसे भी वो दूर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर किसी से पूछ सकते हैं आपके बारे में, या जो भी है। हो सकता है आपका सोशल मीडिया चेक करें, या किसी भी तरह से आपको लेकर जो भी उनके माइंड में कन्फ्यूजन या गलत फहमियाँ हैं, ये जो भी सिचुएशन है उसको क्लैरिटी लाएंगे। और जब क्लियरिटी मिलेगी तो डेफिनेटली आपकी तरफ उनका कॉल या मैसेज आ सकता है, यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो मुझे यही बता रहा है कि आपको यहाँ पे अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको खुश रहो, जितना आप खुश रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने इमोशन को, अपने सेल्फ लव में रहेंगे, अपने चीज़ों को ध्यान देंगे, तो अपने आप चीज़ें सही होने लगेंगी। यहाँ पे आपको खुश रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने फैमिली में रह सकते हैं, अपने फैमिली के साथ आपको वक्त गुजारने की ज़रूरत है। आप बाहर जाके घूम सकते हैं, मतलब आपको जितना ज़्यादा हो सके खुश रहो आप। यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिला है। यहाँ पे यही है कि आपको ना अपने एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको जो भी मतलब आपका कोई प्रोफेशन या कोई करियर है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसमें आपको ग्रोथ लाने की ज़रूरत है। और मतलब आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में आपको ग्रोथ लाने की ज़रूरत है, अपने खुशियों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने हैप्पीनेस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक पावर में, अपने पावर में आपको आने की ज़रूरत है। आप जितना खुश रहेंगे, जितना आप अपने लाइफ में ग्रोथ करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपके पार्टनर का इसका इफ़ेक्ट होगा। जितना आप खुश रहेंगे उतने ही आपके पार्टनर को क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिलेगी, या चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी। आप खुश रहेंगे तो सही चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आप अपनी एनर्जी पे ध्यान दो, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। आप जहाँ जैसे खुश रह सकते हैं वैसे आप खुश रहो, अपनी फैमिली में अच्छे से रहो, या आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करेंगे ना, जितना खुश रहेंगे ना तो उतनी चीज़ें आपकी सही होंगी। ठीक है, जो भी आपके पार्टनर को कन्फ्यूजन है ना उससे बाहर निकलेंगे। या अगर आप खुद भी कंफ्यूज हैं तो अगर आप अगर आप खुद भी इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज है या जगल कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो आपको भी एक क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो यही है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ क्लैरिटी दी हो, कुछ रेजोनेट की हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।